हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के डेट ट्रैप के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये आप सबने देखा होगा, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि क्रेडिट कार्ड का सिस्टम अब धीरे धीरे इंडिया में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आजकल के नए जनरेशन के लोग और कुछ कुछ पुराने लोग भी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रेडिट कार्ड पे खरीद रहे हैं। नॉर्मली ऐसे ऐसे लोग जिसमें आप एक्सपेक्ट नहीं करते, क्रेडिट कार्ड मुझे जानता है पहले लग्जरी लगता था। तो ऐसे ऐसे लोग जिन्हें आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, उस इंसान के पास भी क्रेडिट कार्ड आज की डेट पे रहता है। आप क्रेडिट कार्ड उसके पास मिल जाएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड कर क्या रहा है? क्रेडिट कार्ड हमारे ओवर स्पेंडिंग को बहुत ही ज़्यादा इंस्टिगेट करता है। सपोज आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में नहीं, आप किसी मॉल में गए, ठीक है, वहाँ पे कोई अच्छा कपड़ा पसंद आ गया, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, कुछ देख रहे हैं, कुछ दिखा, कोई प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा पसंद आ गया, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, ठीक है, या फिर कोई क्रेडिट का सोर्स नहीं है, ठीक है, नॉर्मली आप अपने सैलरी या अपने नॉर्मल रेगुलर इनकम के बेसिस पे आप खर्च करते हो, तो आपको एक बार को ध्यान आएगा फट से, ठीक ना, कि यार मेरा बजट गड़बड़ा जाएगा, मेरे पास उतना बजट नहीं है। या फिर आप सोचोगे कि मुझे खरीदना है, तो फिर उसके लिए आप सोचोगे मैं सेव कर लेता हूँ 1-2 मंथ। फिर 1-2 मंथ जब आप सेव करोगे और वेट करोगे, तो फिर आपको रियलाइज होगा बहुत बार कि यार इतना ज़रूरी भी ये चीज़ है नहीं, तो उस चक्कर में वो चीज़ आप नहीं खरीदते थे। ठीक है, लेकिन जब आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड रहता है ना, जैसे ही कोई सामान दिखा, और होता है ना समटाइम्स कि अर्ज उठता है मन में, खरीद लें, सबको उठता है, एवरीबॉडी हैज दैट काइंड ऑफ अर्ज, ठीक ना। वैसे इंसान को भी जो थोड़ा कम मैच्योर है, और वैसे इंसान को भी जो थोड़ा ज़्यादा मैच्योर है, उस इंसान को भी अर्ज उठता है। मुझे भी उठता है। लेकिन अगर जब आपके जेब में क्रेडिट कार्ड है ना, आपके दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन है कि अरे यार क्रेडिट कार्ड से तो तुरंत हो जाएगा, ठीक ना, आप फट से क्रेडिट कार्ड नंबर अपना डालते हो, उसे ऑर्डर कर देते हो। ठीक है, यही चीज बढ़ती जा रही है लोगों में। और क्रेडिट कार्ड कंपनीज, आपने देखा होगा कि मॉल्स में खड़े होके, बैंक्स में खड़े होके, कहीं भी मतलब लोग क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, क्रेडिट कार्ड देने के लिए लगे हुए हैं, फोन कर करके क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। वो मैं पहले सोचता था कि यार क्रेडिट कार्ड इतना, खुद से क्रेडिट कार्ड देने के लिए इतना क्यों उतावला है। तो हमको धीरे धीरे जब इसके ऊपर हम थोड़ा स्टडी किए, रिसर्च किए, तो हमको पता चला कि क्रेडिट कार्ड देने के लिए उतावला इसलिए है क्योंकि मोस्टली क्रेडिट कार्ड जब देता है लोग, तो थोड़ा देख के देता है वो कंपनी की जिसका 20-25 हजार का सैलरी हो, जो मैनेज कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड हाथ में दे देने से क्या होता है ना, ओवर स्पेंडिंग होता है, क्रेडिट कार्ड का प्रॉफिट बनता है। यही एक पर्पज है, क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट छापने के लिए देती है सबको। लेकिन देखिए, समझने, क्रेडिट कार्ड एक पॉइंट पे अच्छी भी चीज़ है। क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी जगहों पे आपको डिस्काउंट मिलता है, बहुत जगह आपको क्या बोलते हैं पॉइंट्स मिलता है, पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो दूसरी चीज़ों में, खर्च करने के लिए उस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। बट ये जो इमोशन है, इम्पल्स बाइंग वाला जो बिहेवियर है इंडियंस में, ठीक है, और इंडियंस में तो जानबूझ के और भी है, और भी, मैं और हर कंट्री की बात करता हूँ, अमेरिका, यूरोप, हर हर जगह के लोगों में ये इशू है, क्योंकि ये ह्यूमन चीज़ है, ठीक है। तो जो इम्पल्स बाइंग है उसको बहुत बढ़ावा देता है, और इस इम्पल्स बाइंग के चक्कर में हम वैसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार, एक बार दो बार यूज़ किया, वो पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब के कारण क्रेडिट कार्ड का डेट ट्रैप। और ये प्रॉब्लम क्या है ना, क्रेडिट कार्ड लेने के बाद एक तो आदत लग जाता है, एक नशा टाइप का हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज खरीदना है, तुरंत पट से खरीद ली है, कोई उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो नशा जो होता है ना, बार बार रिफ्लेक्ट करते रहता है, हर बार कुछ नया चीज, एक आपने ईएमआई खत्म की, फिर दूसरा दूसरा खत्म किया, तीसरा, ऐसे आप चलते जाते हो। दिस इज द प्रॉब्लम। और जब बढ़ जाता है क्रेडिट कार्ड, अब एक साथ जब आप दो तीन चीज क्रेडिट पे ले लेते हो, या दो तीन, लोगों के पास तो मैंने सुना है 2-3-4 क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब आप एक साथ 3-4 चीज का ईएमआई आप एक साथ बांध लेते हो, फिर वो बहुत ही बर्डन से बन जाता है। वो होता है ना, वो कहते हैं ना कि पानी नाक के ऊपर चला गया, वैसा चलने लगता है, और आपका पैसा का मतलब सैलरी मोस्टली क्रेडिट कार्ड में घुस जाता है आपका, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई पे करने में। और क्रेडिट कार्ड का ईएमआई वो इतना डिफिकल्ट है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर उसे थोड़ा भी इग्नोर किया जाए, वो पता है कितना, 40%, 35%, 45% का इंटरेस्ट पे क्रेडिट कार्ड का ईएमआई बनता है। इट्स इनसेन, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और इसी चक्कर में लोग फंसते जा रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, एक तो ये इम्पल्स बाइंग वाला बात हो गया, दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत बार लोग सोशल स्टेटस को रिफ्लेक्ट करने के लिए चीजें खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आईफोन खरीदना, या बहुत महंगी बाइक खरीदना, या बहुत महंगा कार खरीदना, ठीक है। कार खरीदना ठीक है, बट अगर कोई व्यक्ति है जिसका 5 लाख का बजट है, और वो
20 लाख का कार खरीदता है तो इट्स प्रॉब्लम, है ना? तो उसी तरह की चीज स्टेज, क्योंकि सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, लोगों के सामने दिखाना है कि मैं इतना ये हूँ, मैं उतना वो हूँ, एक शो ऑफ काइंड ऑफ, ठीक है? इस कारण से जब आप शुरुआत में तो पता नहीं चलता, क्रेडिट कार्ड ले लिए, क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई जा रहा है, एक बार दो बार चार बार गया, धीरे 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 जीवन में लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते जाती है जब, तो फिर इंसान का गला चोक होना स्टार्ट हो जाता है, उसका पता नहीं चलता है कि इधर से काटे उधर से काटे। और बहुत बार सपोज आप क्रेडिट कार्ड का बिल से ईएमआई पड़ा हुआ है, आपके पास कोई छोटा सा मेडिकल इमरजेंसी ही आ गया मान के चलिए, जिसमें आपका अच्छा खासा एक महीना का खर्च निकल चला गया। अब आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करोगे या मेडिकल इमरजेंसी पे खर्च करोगे? आपका अब इमरजेंसी है, मेडिकल पे आपको खर्च करना ही पड़ेगा। आप इधर पैसा दोगे, इधर आप रुकोगे पेमेंट का, इंटरेस्ट ये और बढ़ता जाएगा। और इसी कारण से, क्योंकि लाइफ अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, किसी भी तरह का अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, एंड यू हैव टू डील विद दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। और जैसे ही थोड़ा सा भी आपका ईएमआई से फोकस हटा, आपका पैसा कहीं और गया, ये इंटरेस्ट पाइल अप होने लगता है, और इसी कारण से ये ऐसा ट्रैप बन जाता है जिससे निकल पाना इट टेक्स वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मैं ऐसे लोगों को यूट्यूब पे ही, अंकुर वारिक जो जी जो चलाते हैं चीज़ें, वो फाइनेंस वाला गाइड करते हैं लोगों को, कुछ फॉर्म भर के लोग आते हैं, उनके साथ इंटरव्यू टाइप का होता है, लोग बताते हैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन। उसमें कैसे कैसे लोगों को देखा है भाई कि मतलब 2-3 साल, 1-2 साल लोन ईएमआई का लिया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड लिया, 2-3 साल तो क्रेडिट कार्ड पे चल गया, तो धीरे जब उसको परेशानी होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद से लोगों को सुधारने में 3-4-5-5 साल तक लग जाता है। ठीक है, तो 1-2 साल तो आप क्रेडिट कार्ड पे लिए, थोड़ा सा मजा मारे, और उसके बाद 4 साल 5 साल जीवन आपका इस प्रेशर में निकल जाता है। और मुझे भी पता है वो प्रेशर क्या होता है। ठीक है, मैं एक बाइक लिया हूँ ईएमआई पे, ठीक है, हर मंथ मुझे करीब 2500-2600 की ईएमआई उसकी देनी पड़ती है। हर मंथ मेरे दिमाग में वो स्ट्रेस रहता है, वो लगता है कब जल्दी खत्म हो, कब जल्दी खत्म हो वो। और मैंने डिसाइड भी कर लिया है कि एक बार जैसे मेरा बाइक का ईएमआई खत्म हुआ, मैं फालतू का ईएमआई इस तरह का, आई थिंक दिस इज द वर्स्ट परचेज ऑफ माई लाइफ, सीरियसली, ये बाइक खरीदना। ये बाइक तो अच्छी चीज़ है, बट मैंने जिस तरीके से और जिस टाइम पे खरीदा ना, वो सच में बहुत गलत रहा। मुझे थोड़ा सा उस पर वेट करके और थोड़ा सा रिसर्च करके करना चाहिए था। बट फाइन, ठीक है, गलतियां होती है। और इसके बाद तो मैं ईएमआई लेने के खिलाफ ही हो गया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जरा सा सोचें, ठीक है, थिंक अपॉन योर सेल्फ। पैसा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आपके पास पैसा रहेगा, आपके बैंक में रहेगा या इन्वेस्टमेंट्स में रहेगा, और कुछ दिक्कत आया, कुछ समस्या आया, क्योंकि लाइफ का यही सबसे बड़ा बकचोदी है कि कुछ ना कुछ समस्या आता रहेगा, एंड यू नीड मनी टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, हर बार वो समस्या को रिजॉल्व करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा हाथ में रहेगा ना, तो दिमाग में कॉन्फिडेंस रहेगा और मन में शांति रहेगा। समझे? यही एक चीज होता है पैसा। अब पैसा पैसा का, फाइनेंस का यही नियम है कि आप फाइनेंस इसलिए आप उस पर फोकस करते हो, अपने बढ़ाने की कोशिश करते हो, इसलिए नहीं कि दुनिया को दिखाना है कि मैं इतना रिच हूँ, मैं इतना कमीन हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ। नो, द मेन पर्पस होना चाहिए कि आपका मेंटल स्टेबिलिटी रहे, मेंटल पीस रहे, आप शांत रहो दिमाग से, आपको कोई फर्क ना पड़े, किसी भी चीज को आप छोड़ सको, किसी भी चीज को आप पकड़ सको, किसी भी चीज को आप चेंज कर सको, लाइफ स्टाइल को अपना चेंज कर सको, अपना जॉब से निकल सको, कोई भी रीजन हो सकता है। जब आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगा ना, तो आपका दिमाग में बर्डन कम रहेगा। इसीलिए पैसों को सेव करके और इन्वेस्टमेंट की तरफ लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैं, बहुत से लोग जो भी आप देख रहे हैं, बच्चे हैं, अगर अगर 15-20 साल के, और अगर जॉब भी कर रहे हैं, अर्निंग भी है, तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि जब तक एकदम फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाए, तब तक क्रेडिट कार्ड ना लें। बिल्कुल भी क्रेडिट कार्ड्स को एकदम रिजेक्ट कर दें, क्योंकि समझना कि क्रेडिट कार्ड वो तुमको दे रहा है, मतलब क्या, वो तुमको उधारी दे रहा है। उधारी वो क्यों दे रहा है? उधारी तुम्हारे फायदे के लिए वो तुमको नहीं दे रहा है। उधारी वो तुमको दे रहा है तुमको फंसा के अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। तुम्हारा पैसा जेब चूस लेगा और अपना प्रॉफिट बना लेगा वो कंपनी। ठीक है, तो यू आर नॉट वर्किंग, इट मीन्स कि क्रेडिट कार्ड दे दिया तो 3-4 साल तक यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर वर्किंग फॉर द क्रेडिट कार्ड कंपनी, ऐसा। ठीक है, तो शौक को अपने कंट्रोल में रखें, थोड़ा सा धीरे धीरे पूरा करें, अपने दम पे पूरा करें। ठीक है, कम लेवल पे ही पूरा करें। अगर बाइक का शौक है तो 1 लाख का बाइक की जगह आप 70-80 हज़ार या 60 हज़ार का बाइक पे भी कर सकते हो। सेकेंड हैंड बाइक्स को अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, उससे भी शौक पूरा होता है, दिखावे से नहीं होता है। तो दिखावे के ट्रैप से बचें, और क्रेडिट कार्ड्स को तो बिल्कुल भी ना करें। मैं तो कहूँगा
क्रेडिट कार्ड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सकता है, बट हर कोई नहीं कर पाएगा। लाइक मी, मुझे लगता है मैं क्रेडिट कार्ड का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं क्रेडिट कार्ड लूंगा तो मैं फंस के रह जाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैं क्रेडिट कार्ड को अवॉइड ही करता हूँ, मैं लेता ही नहीं हूँ। 4 पैसा के चक्कर में अगर 4,000 का अगर मेरे को चपत लग जाने वाला है तो 4 पैसा को छोड़ देना बेहतर है, लेकिन दिमाग शांति रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आप भी कंसीडर करें, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, अगर आप फंसे हुए हैं